नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जो है 2024 की नियमावली आ गई है और इस नियमावली में जो है आप सभी को मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। इस नियमावली में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो बीएड या बीटीसी वाले हैं, कौन कौन से लोग शिक्षक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं और उनके लिए क्या क्या वहाँ पे उनकी एज लिमिट है और क्या क्या चेंजिंग किए गए हैं। इस पूरे वीडियो में आप सभी को मैं बहुत कंप्लीट, बहुत अच्छे से सटीक, आपको टू दी पॉइंट मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। बहुत ज़्यादा आपको जो है वहाँ पे नियमावली पढ़ के मैं नहीं सुनाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। जो जो चेंजिंग हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो को देखा होगा, उसमें पूरा का पूरा नियमावली आपको पढ़ के उन्होंने बताया होगा अलग अलग टीचर्स, लेकिन अभी आपको हम यहाँ पे पूरा टू दी पॉइंट क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन्हीं को हम बताने वाले हैं और वो बेहतर तरीके से जानने का पूरा प्रयास करिएगा ताकि वहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमारी इस नियमावली से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और किसको किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा है। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को जानने के लिए यहाँ पे उत्सुकता होगी। और पहले से कुछ लोग वीडियोज भी देखे होंगे, लेकिन वहाँ पे पूरी नियमावली आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ पे मैं सटीक बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिएगा, यहाँ पे बारी बारी से समझिएगा दोस्तों। पहला है नई शिक्षक भर्ती नियमावली 2024 जारी हो गया है आज से। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, शिक्षक बनने के लिए नए नियम। शिक्षक बनने के लिए अभी तक जो शिक्षक बनने का नियम था, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जो है वह हो गया है और कंप्लीट हो गया। 12 सदस्य और अध्यक्ष सभी लोग चुनी कर दिए गए हैं। वैकेंसी जो है अभी इतना जल्दी नहीं आने वाली है क्योंकि अभी चुनाव सामने है, चुनाव के बाद ही आएगा। अब देखिए, जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे भर्ती बोर्ड है, उन्होंने ये ऑफिशियल जो है यहाँ पे जो नियमावली उन्होंने जारी कर दी है। इसका क्या मतलब है, क्यों इतना जल्दी कर दी है, क्या इसको पहले भी कर लेना चाहिए था या बाद में करती। तो यहाँ पे देखिए, पहले करने का कोई रीजन है, इसीलिए है क्योंकि है, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए जो है एक नए नियम आपको जानने हैं। पहला है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको होने के लिए वहाँ पे आपको क्या क्या नियम देखिए लगा हुआ है। पहला तो नियम यह है, लिखित पेपर होगा, समय 2 घंटे होगा। इतना आप लोग अच्छे से जान लो कि समय जो है यहाँ पे लिखित पेपर होगा। अभी तक आपको जो है यहाँ पे लिखित पेपर होगा और समय जो होगा वो 2 घंटे की अवधि होगी। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। आगे नेक्स्ट यहाँ पे है, फिर परीक्षा के 2 भाग हैं। आप देखो, यहाँ पे आयोग ने क्या किया है, इस नियमावली में वहाँ पे एक चीज ऐड कर दिया है। ऐड क्या किया है, यहाँ पे परीक्षा के 2 भाग होंगे, यही चीज़ें उन्होंने ऐड किया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्या क्या चीज़ है, 2 भाग कौन कौन से, लिखित पेपर और विषय। यानी लिखित पेपर और विषय जो है आपको यहाँ पे देना। एक लिखित पेपर होगा और एक विषय का होगा, 2 आपके पेपर होंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर दूसरा नंबर आपका है नो इंटरव्यू। पहला आपका यहाँ पे लिखित पेपर और विषय दोनों का होगा पेपर। यहाँ पे दूसरा क्या है आपका, नो इंटरव्यू, यानी इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। इसमें क्या है, इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई, आपका लिखित पेपर और विषय हो गया और दूसरा नंबर आपका यहाँ पे नो इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 चीजें जो है परीक्षा में यहाँ पे ऐड हुए हैं, यानी यहाँ पे परीक्षा के 2 भाग बना दिए गए हैं। जो वहाँ पे आपको जो है ये इंपॉर्टेंट्स हैं, यहाँ पे ये चीज़ें ऐड किया गया। अब देखिए दोस्तों, अभी तक क्या था, उम्र सीमा की बात थी, जो वह उम्र सीमा जो थी अभी तक 21 यानी 21 साल से लेकर 60 साल तक था। 60 साल उम्र तक कोई भी शिक्षक बन सकता है और कोई भी फॉर्म का आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, एज अब आपकी क्या है, एज इस नियमावली में एज को भी चेंज कर दिया गया है 21 से लेकर 40 वर्ष तक। यानी यहाँ पे 21 से 40 वर्ष तक ही कोई शिक्षक बन सकता है, चाहे वो बीएड किया हो या बीटीसी किया हो, कोई भी कुछ किया हो। वहाँ पे 21 से 40 वर्ष तक ही जो शिक्षक बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो है उम्र सीमा को, जो पहले की थी उम्र सीमा वो 21 से 60 साल था, लेकिन अब की जो उम्र सीमा है शिक्षक बनने के लिए, वहाँ पे 21 से 40 साल ही कर दिया है। यानी इसमें जो है उनकी उम्र सीमा में बहुत ज़्यादा कटौती की, उनकी उम्र सीमा को घटा दिया है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है आपको नई चीज़ें देखने को मिली है। यहाँ पे मैंने राइट किया, 21 से 60 पहले था, अब यहाँ पे 21 से 40 हो गया। अब जो बहुत सारे ओवर एज वाले लोग थे, वहाँ पे वो लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, वो टीचर नहीं बन पाएंगे। उनकी सारी जो है उम्मीदें, जो उनका सपना था, वो सब खत्म हो जाएगा क्योंकि 21 से 40 साल ही आपको जो है जो भी स्टूडेंट है, जो लोग पर्सन है, वही जो है यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, दूसरा नेक्स्ट है आपका, ये तो आपको मैंने बता दिया प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। दूसरा है हेड मास्टर और प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिएगा, हेड मास्टर और प्रिंसिपल की भी भर्ती होनी है। और यहाँ पे आप जो
हेडमास्टर और प्रिंसिपल की भर्ती होगी ना, जो भी उनका वहाँ पे सिलेक्शन होगा, किस बेस पे होगा देखिएगा, उसमें भी चेंजिंग किया है। वो 3 जो है यहाँ पे अलग से यहाँ पे इसके रूल आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो है इंटरव्यू है, पहला उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वहाँ पे क्या है 10% मार्क इसमें ऐड होंगे, इसमें 10% क्या होगा मार्क भी ऐड होगा। और उसके बाद तीसरा नंबर है 12 टीम मेंबर, यानी यहाँ पे 12 टीम मेंबर के द्वारा, मतलब यहाँ पे इंटरव्यू जो होगा और उसके बाद फिर पहला इंटरव्यू होगा, दूसरा जो होगा 10% मार्क उस इंटरव्यू का ऐड होगा। और उसमें आपके रिटन एग्जाम में उनका भी रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, फिर उस पर 10% मार्क उसका इंटरव्यू का ऐड होगा। फिर इंटरव्यू को जो लेने वाले रहेंगे ना, वो हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अभी नियुक्त हुए हैं सदस्य, वो सारे सदस्य यानी उनकी जो टीम मेंबर है, वो सारे के सारे लोग उस जो है इंटरव्यू में बैठेंगे और उस जो है स्टूडेंट का वहाँ पे क्या करेंगे इंटरव्यू लेंगे। तो इस तरीके से अपने तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, अपने तरीके से वहाँ पे बच्चे को अपने आप से बताना होगा सारी चीज़ें। अगर वहाँ पे वो एबल है, वहाँ पे एलिजिबिलिटी अगर होती है उसकी, अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो बेटर है, वहाँ पे जो है उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों अब आपको ये सारा मैंने आपको बता दिया, यही जो है आपको शिक्षक भर्ती जो है यहाँ पे नियमावली में यही सारी चीज़ें हैं जो सटीक फॉर्म में मैंने आपको बहुत अच्छा टू दी पॉइंट मैंने बताया। पूरा मैंने पढ़ना नहीं है, कोई नियमावली को पूरा रीड करके आपको मैंने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बताया, मैंने रीड करके उसमें जो टू द पॉइंट है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है, मैंने उसी चीज़ को आपको बताया। आपका भी टाइम बचा, मेरा भी टाइम बचा और आपको सटीक सारी जानकारी भी मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, और यहाँ पे बिल्कुल आपको मेहनत करनी है। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, आप मान के चलो आपको आचार संहिता चल रहा है, अभी चुनाव है सामने, चुनाव के बाद ही जो है आपका वहाँ पे एग्जाम हो पाएगा। मान के चलिए आप जुलाई या अगस्त में आपको जो है पिछले जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं 2022 की वैकेंसी है, वहाँ पे उसका जो है पहले एग्जाम करवाएगा, उसके बाद फिर जो होगा आपकी नई वैकेंसी देखने को मिलेगी लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। तो वहाँ पे पहले वो पहले की वैकेंसी को फाइनल करेगा, पहले बोल भी दिया है, जो पहली उनकी मीटिंग हुई है उसमें भी बोल दिए हैं, वहाँ के अध्यक्ष और सदस्य बोल दिए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को, जो पहले की वैकेंसीज है उसकी सारी प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद उसका एग्जाम करवाएंगे, उसके बाद फिर आपका जो है नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, जो नियमावली ये जारी करने का जो है यहाँ पे जो टाइम है, क्यों जारी किया गया, इसका रीजन क्या है, अभी मैंने इसके पहले बता रहे थे। यहाँ पे नियमावली जारी करने का रीजन यही हो सकता है क्योंकि सामने चुनाव है, उनको लग रहा होगा कि जो है सरकार को लग रही होगी कि वैकेंसी अगर नहीं दिए हैं और पुरानी वैकेंसी भी फाइनल नहीं किए हैं तो आयोग का गठन कर दिए, बच्चों के अंदर थोड़ी सी उम्मीद जगा दिए हैं। और दूसरी बात तो ये है कि अभी जो है यहाँ पे सामने चुनाव है, कम से कम नियमावली हम जारी कर देंगे तो इससे सारे बच्चों को थोड़ी सी और क्लियर होगी, कम से कम नियमावली को भी जारी कर दिया गया, हमारा बहुत सारा काम हो गया है, बस वैकेंसी ही आने की देरी है। तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा अपने आप को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनको सरकार ये की है। अब चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं तो वहाँ पे उस वेस में जो है यहाँ पे उन्होंने नियमावली को भी जारी किया है भर्ती बोर्ड ने, और इस तरीके से जो है आपकी जो वैकेंसी है ये मान के चलो वैकेंसी आनी तय है, क्योंकि सब यहाँ पे चुनाव आयोग भी बन गया है, सब कुछ हो गया है और आपकी वैकेंसी आएगी, श्योर है, ये वैकेंसी इनको देना ही पड़ेगा। दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है जो भी टाइम बचा हुआ इसमें अच्छी खासी तैयारी करें, बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहें कि वैकेंसी नहीं आएगी, बाकी और अंदर रूमर जानकारी में ना जाएं। और आपको यहाँ पे जो जानकारी मिल रही है वो एग्जैक्ट मिल रही है और आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से आपका अपना ताकि रिजल्ट आपका अच्छा हो और आने वाले टाइम के लिए आपका सब कुछ बेहतर हो। ठीक है दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसके बाद अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन के लिए और सभी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आने वाले टाइम में हम आप सभी को जो है देते रहें। आप सभी से मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।